भंतेजी से। तो भंतेजी नमो बुद्धाय, जय भीम। भंतेजी हमें बताएं कि थोड़ा सा धम्म के बारे में, धम्म भूमि क्या है और थोड़ा सा हमें ये क्या काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करें। धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। जी ये धम्म भूमि, भारत भूमि, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो निर्माण है, ये सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल द्वारा ये खोजा गया है। धम्म भूमि एक राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन है जी और इसमें लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए धम्म भूमि का एक कार्य है जी और ये उसका कार्यालय है, कैंपस है। तो धम्मभूमि का मुख्य तौर पे यही काम है कि वो लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करती है जी धम्म की देशनाओं के माध्यम से। माध्यम से। और ये सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में ये धम्मभूमि बनी है, वो इसके संस्थापक हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन भंतेजी से हम पूछेंगे कि भंतेजी भिक्खू बने और भिक्खू बनने का क्या कारण है और क्या क्या मतलब होता है। तो भंतेजी हमें बताएंगे कि आप भिक्खू कैसे बने और क्या कारण है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे आप। भिक्खू इसीलिए बने हैं कि ये हमारी अपनी विरासत है, जी ये बौद्धों की विरासत है जी और हम सदियों से जन्मजात से बौद्ध हैं। जी तो भारत में ही ये बौद्ध धम्म पैदा हुआ है, इसकी जी शुरुआत हुई है, जी यहीं इसका आविष्कार हुआ है। पूरी दुनिया ने धम्म का लाभ लिया है और लाभ वो लिया है। दुनिया में अव्वल नंबर पे हैं। जी भारत में धम्म की कोई चर्चा नहीं हो रही है, जी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की है जी कि इस देश को फिर से बौद्ध में बनाया जाए। तो सरदे भिक्खू डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में जी उनसे प्रभावित होकर के हम भिक्खू बने हैं और इस देश में धम्म की स्थापना फिर से हम इसमें करना चाहते हैं जी और इसीलिए हम भिक्खू बने हैं। जी बहुत अच्छे। तो भंते जी अगला करें चालू। तो भंते जी हमारा अगला प्रश्न है कि धम्म क्या है और मतलब इस पे मानव जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम भंते जी से पूछेंगे। तो भंते जी हमें बताएं। धम्म ये पाली भाषा का शब्द है जी और इसका हिंदी में यदि अनुवाद करते हैं तो धम्म का अर्थ है मार्ग, मार्ग। यानी कि रास्ता, जी और मार्ग है ये मनुष्य के कल्याण का। जी और धम्म ये कोई धर्म नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जी ये तो धम्म है। धम्म एक अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। जी तो धम्म का मतलब है, जैसे ही महाकारुणिक बुद्ध ने जैसे अपने शिक्षाओं में बताया और मानव कल्याण के लिए जो शब्द कहे जी और लोगों ने वो व्यवहार में उतार लिए, अपने आचरण में उतार लिए, जी जी ये आचरण में उतारने का नाम ही धम्म है। जी दूसरे शब्दों में यदि हम कहते हैं कि धम्म के जो परिणाम है, धम्म एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धम्म है। जी जी ये है। चालू करो। तो बंटी जी ये मतलब इसका जो धम्म है मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसके बारे में हमें बताएं थोड़ा दर्शकों को। धम्म ये मनुष्य के कल्याण के लिए है जी और मनुष्य के कल्याण के लिए जो ही कोई व्यक्ति धम्म में प्रवेश करेगा, धम्म को जानेगा जी और उसको व्यवहार में उतारेगा, जी तो उसको तुरंत 3 लाभ मिलेंगे। जी पहला, उसके घर में कभी कलह नहीं होंगे, जी वो व्यक्ति कभी भी कर्जवान नहीं बनेगा, जी वो व्यक्ति गरीबी की दलदल से बाहर निकलेगा, जी वो व्यक्ति नया सोचने लगेगा। नया सोचने। और तीसरा है जी कि जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाए कि जी वो व्यक्ति कभी भी जाति की प्रताड़ना सहन नहीं करेगा, जी जी क्योंकि बौद्धों में जाति नहीं होती जी और बौद्धों में जाति नहीं होती, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बौद्ध बनता है तो उसका जाति से कोई लेना देना नहीं होता, जी क्योंकि बौद्ध पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ। बौद्ध ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जी इसलिए जो भी व्यक्ति बौद्ध बनता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, जी यानी कि वो नीच नहीं रहता। श्रेष्ठ होने का मतलब है कि उसके पास श्रेष्ठता के वो मापदंड है जो महाकारुणिक बुद्ध ने अपने समय में मानव कल्याण के लिए खोजे। ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करूँगा। इन 5 मापदंडों के साथ जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में वो इनको व्यवहार में उतारेगा तो निश्चित तौर पे वो श्रेष्ठ होगा।
जी तो ये इस प्रकार मानव जीवन पे इसका बहुत असर पड़ता है। और यदि भारत में सभी लोग बौद्ध बने जी तो निश्चित तौर पे 3 समस्याएं जो कोई भी सरकार अभी तक नहीं सुलझा पाई, जी एक तो घर के कलह घर का कलह और कर्ज, गरीबी और जाति की प्रताड़ना, ये देश खुशहाल होगा और दुनिया में अव्वल नंबर पे होगा। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, भंते जी इनके सुंदर विचार हैं। तो दोस्तों अरे तो दोस्तों मैं भंते जी से नेक्स्ट सवाल पूछने वाला हूँ कि भिक्खु होने का लोगों पर क्या संदेश है। तो दोस्तों भंते जी हमें बताएंगे। भंते जी ये सवाल। ऐसा है, लोगों को बस ये इतना सा संदेश है जी कि जो ये बौद्ध धम्म है ये जी मानव कल्याण के लिए है। जी और भंते आप सभी महाकाणिक बुद्ध की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारें जी और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और जो भी जीवन की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का निदान बुद्ध के धम्म में है। जी इसीलिए महाकाणिक बुद्ध पूरी दुनिया के शास्ता है। और बाबा साहब ने इसीलिए बुद्ध का धम्म ये इस देश को फिर से दिया है। और जी 1600 साल के बाद बाबा साहब के प्रयासों से ये धम्म का कार्य शुरू हुआ है। तो श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राहुल ने अथक प्रयासों के बाद धम्म को एक व्यवहारिक बनाया है जी और लोगों को एक व्यवहारिक धम्म दिया है। तो मैं भी श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राहुल के नेतृत्व में हम काम करते हैं। मेरा नाम भंते धम्मशील है। जी तो बस मेरा तो यही संदेश है कि लोग इस धम्म को अपनाएं और इसको धर्म ना समझें। ये मानव कल्याण का मार्ग है जी और इसको आप जितना जल्दी आप ग्रहण करेंगे उतना ही जल्दी आपको अपने जीवन में लाभ होने लगेगा। और जो भी धम्म को अपनाएगा, इसकी शिक्षाओं पे चलेगा, तो उसके घर में, उसके जीवन में धम्म स्थापित होगा। जी और जहां धम्म स्थापित होगा, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो देश महाकाणिक बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बनेगा और उनके जीवन में हमेशा सुंदरता रहेगी और वो हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप के भंते जी के कितने सुंदर विचार हैं। और आप मतलब इधर मतलब धम्म ते आप जुड़ना चाहते हैं। तो भंते जी से एक सवाल और है कि दोस्तों जैसे कि आपकी संस्था से धम्म से या फिर आपके प्रति कोई जुड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार मतलब जुड़ पाएगा। जी जी ऐसा पहले तो ये है कि हमारी कोई संस्था नहीं है। जी भंते जी। ये तो एक आंदोलन है। आंदोलन। आंदोलन है जी ये मानव के कल्याण का, लोगों जी को सही मार्ग दिखाने का। जी और श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के नेतृत्व में हम सभी लोग लगे हुए हैं। जी ये बस एक आंदोलन है और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जी तो आप कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ सामान्य रूप से धम्म की शिक्षा ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे भिक्खु रहते हैं। जी। तो और तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों भंते जी ने हमें जो विचार पेश कराए, जो बात बताई, सुंदर बात बताई हमें भंते जी ने। तो भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भंते जी ऐसा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और भंते आपका जो ये यूट्यूब चैनल है, जी ये इसका नाम इट्स OTP ओटीपी मीडिया है। जी तो निश्चित तौर पे आप का बहुत बहुत मंगल हो कि आप यहाँ आए जी और हमारे धम्म भूमि में पधारे और धम्म की जानकारी जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जी ये एक मानव कल्याण का कार्य है। जी आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम।